जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया है, आज उन लाखों करोड़ों बच्चों के बारे में जरूर सोचिएगा जो पिछले कई सालों पेपर लीक की समस्या से परेशान है। उनका फ्यूचर बर्बाद हुआ है क्योंकि ये लड़ाई की शुरुआत उन्हीं लोगों के लिए हुई थी। हमें लगता है, हमें उम्मीद है कि हमारी 37 दिन की लड़ाई से शायद आज उन परिवारों को कुछ इंसाफ मिला। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ। फाइनली जो इतने टाइम से प्रोटेस्ट हो रहा था, इतने टाइम से लोग अपनी इतनी समय और सब दे के यहाँ बैठे हुए थे, फाइनली वी हैव अचीव्ड इट। सो इट्स वन ऑफ द अचीवमेंट दैट वी हैव गॉट। संघर्ष करना पड़ा, दिल्ली पुलिस की लाठियाँ दिखानी पड़ी, सब कुछ झेला है, जेंजी ने सब कुछ देखा है एंड फाइनली उन्हें आउटकम मिला है। तो एटलीस्ट इतना प्रूव हो गया कि सरकार सुनेगी, तो अगर हम कुछ करेंगे तो कुछ तो होगा। अरे बहुत खुशी की बात है, एटलीस्ट हमारे इंडिया में कोई मतलब कर पाया इस काम को कि धर्मेंद्र प्रधान का फाइनली ये हुआ। वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए अब देश को तो नहीं करना पड़ेगा। अब किसी भी चीज पे अगर कुछ भी गलत होता है तो कम से कम सारे लोग जुटेंगे, मतलब जो इंडिया की एकता है वो काम आ गई। फाइनली बीजेपी में के इस्तीफे नहीं होते हो गए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। खुशी है बहुत ज्यादा, उसी खुशी को सेलिब्रेट करने आए हैं। दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के 36वें दिन आज अपने पद से इस्तीफा दिया है और उसके बाद से जो है यहाँ पर जो आंदोलन जारी था उसमें जो है काफ़ी एक गहमा गहमी का माहौल नज़र आ रहा है। खुशी जो है वो नज़र आ रही है। तमाम लोग जो है, आप देखिए कि इस फैसले को लेकर के जो आंदोलन कर रहे थे छात्र, वो एक राहत महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद से तमाम छात्रों की सुसाइड की खबरें सामने आई थी, उससे पूरे देश भर में युवाओं में एक आक्रोश था और लगातार जो है ये मांग की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो है एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए। तो खुश है भैया, फाइनली जो करना चाहते थे वो हो गया है। लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा। हाँ, बहुत करना पड़ा, बट कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अब कर सकते हैं आगे भी। लाठियाँ भी खानी पड़ी। हाँ, वो भी उसके लिए तो दे शुड पनिश, मतलब बैठे थे वो हो गया, वो बहुत बड़ी जीत है। मतलब वो होना इतना आसान नहीं था जितना हो गया। उम्मीद नहीं थी, यकीन था कि मिल जाएगा, पर उम्मीद नहीं थी कि जल्दी मिल जाएगा। बहुत जल्दी। तो ये तो बहुत बड़ी जीत है। हम तो क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा जिस तरह की? अब अगले नेता कौन चुने जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आएगा कि नहीं आएगा, उस पर डिपेंड करता है। पर भी नेक्स्ट पार्टी किसी को तो करना ही चाहिए। अब होप तो जागी कम से कम। कंटिन्यू भैया। बताइए क्या कहेंगे आज की जो खबर आई है? मेरा मैनेजर देखेगा तो मुझे बोलेगा कि अच्छा, तभी इतने दिनों से काम नहीं हो रहा था। तो मैनेजर अच्छा, मतलब कितने दिन से आ रही थी आप इधर? नहीं, मैं आई तो 3 दिन ही हूँ। मतलब जैसे 19 को आई, फिर 20 को ये हुआ, फिर 21 को आई, फिर आज मेरे को आना था, बट जब मैंने देखा तो उसने इस्तीफा ही दे दिया। तो कैसा लगा ये खबर सुनकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा, लाठियाँ भी खानी पड़ी। हाँ, उसका तो इंसाफ होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी बच्चों का इन लोगों ने सर फाड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, तो उसका दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए। बेसिकली हूँ तो मैं पंजाब से, बट वो एक डर होता है कि दिल्ली सेफ़ नहीं है। बट अभी मेरे को लग रहा है कि पुलिस की वजह से ये दिल्ली सेफ़ नहीं है, तो अभी मेरे को भी डर लगता है कि आई हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली। है बेकार, दिल्ली सेफ़ नहीं है भाई। ये एक डेमोक्रेसी का जीत हो गया है। एक डेमोक्रेटिक देश में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना है, उसको सुनना है, ये तमाम चीज़ें होती है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी के चलते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से ये संघर्ष हो रही थी कुछ मांगों को लेके, और इतनी दिन लगा मगर सरकार को मानना पड़ा। देश की जनता एक साथ खड़े होकर ये मांग कर रहे तो सरकार ने सुनना पड़ा। तो ये एक तरफ का जनवाद का जीत हो गया, डेमोक्रेसी का जीत। आज बहुत ही खुशी का दिन है। जो इतने दिन से आंदोलन चल रहा था उसमें जीत हुई है। ये जीत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये जीत स्टूडेंट्स की है, ये जीत डेमोक्रेसी की है। जय हिंद, जय भारत।
किसको श्रेय देंगे? क्योंकि किसको अभिजीत आपको जीत- बताएंगे अभिजीत जीत के नहीं आंदोलन से- सब ये यूथ को सब जो जितने इकट्ठे हुए जो लोग आए उन सब दीपके को नहीं, किसी को नहीं, जो यूथ यहाँ इकट्ठा हुआ है ये सारा जाता है। भूख हड़ताल पर बैठे हाँ, उनका भी सबसे बड़ा, उनकी वजह से ये चालू हो पाया, वरना जनता को न्यूज़ मीडिया तो कुछ कवर ही नहीं कर रहा था। ये यूथ ने ही पहुंचाया और यूथ ही यहाँ पहुंचा है। तो सरकार को अब ये बहुत बड़ा सबक मिला है कि अगर यूथ सड़कों पे उतरेगा तो बदलेगा, तो बदलाव आएगा। लेकिन कैसे ट्रस्ट लग रहा करेंगे? था इतने दिनों से जो आंदोलन चल रहा था कि इस्तीफा देंगे शिक्षा हाँ, मंत्री। ऑब्वियसली आई थिंक अंधभक्तों की अभी आंखें खुली होंगी, उनको झटका भी लगा होगा, मेरे कुछ दोस्तों को भी लगा होगा, हाँ। जिन लोगों ने मुझे एंटी नेशनल बोला हाँ, था। anti-national। तो हाँ, मैं हूँ, इंडियन नहीं हूँ। अगर तुम लोगों को यही सुनना था, देखो अभी ये लोग भी इंडियन नहीं हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी इंडियन नहीं है अभी, तो उन्होंने भी बिहार से आए हैं। बहुत सारे लोग का डिमांड भी था कि ये प्रोटेस्ट बिहारियों के आने की वजह से ख़त्म होगा, और हम लोग ऑटे में थे कि मालूम चला कि रिज़ाइन दे दिए हैं। तो ये हम सब देशवासियों के लिए खुशखबरी की बात है, खास करके छात्रों के लिए, और ये जनरेशन जेन ज़ी प्राउड कॉकरेज। थैंक यू भाई। कि बच्चों ने जिस हिसाब से उनकी यूनिटी को देख के, मैं तो कई बार 2 बार बीच में आ चुकी हूँ, और मैंने जैसे देखा बच्चों को यूनिटी जिस हिसाब से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई रिलीजन नहीं, कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लड़का है लड़की है, वो एक यूनिटी के साथ जिस हिसाब से खड़े थे वो देख के मज़ा आ गया। और उनकी यूनिटी से ही ये डिक्टेटर गवर्नमेंट जो आज झुकी है, उनकी यूनिटी से ही झुकी है। ये इनकी जीत है, एक प्रॉपर जीत इनकी नहीं, जो आगे आने वाली जनरेशन है, यंग जनरेशन, उनकी जीत है ये। उनके लिए रास्ता खुला, बहुत संघर्ष करना पड़ा। शायद ये अगर बहुत पहले से अगर ये लोग ध्यान दे देते तो इतना नहीं करना पड़ता, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इन लोगों ने, बच्चों ने, कि देखो ये सोशल मीडिया, जिसको हम लोग सोचते थे सोशल मीडिया ऐसी, इन्होंने जिस क्वालिटी पर्पस के लिए इस सोशल मीडिया को यूज़ करा, अब वो जो दिखाया जिस हिसाब से, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बेकार है, मैं कहूँगी वो तो बिका हुआ है, या तो वो एंटी के होगा या इसके सपोर्ट में होगा, इसके अलावा नहीं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़िए, जितने भी छोटे छोटे सोशल मीडिया ने जो कवरेज करी है, हेड्स ऑफ उनके लिए। ऑफ कोर्स हम लोग हैप्पी हैं कि सारे बच्चों की मेहनत थी, इतने दिन से वो लोग लगे हुए थे और इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कई इतने मारे भी, बहुत सारी चीज़ें हुई, उस पर ऑफ कोर्स ये तो उनको करना बनता था। सो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड डिसीजन। इससे पता लगता है कि हाँ, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी देगी अगर हम लोग मांगते हैं, तो वही हम लोग को मांगनी चाहिए, क्योंकि कई बार शायद गवर्नमेंट भूल जाती है कि दे हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर अस। सो इट वाज जस्ट कि हाँ, यूथ को जागना बनता था, एंड इट हैपेंड। आई जस्ट होप कि सब सेफ रहे। कितना लाठीचार्ज भी आप करें, कितना दमन भी आप करें, जो सत्ते पे बैठा हुआ फांसीवादी सरकार करे, उस दमन को चलते हुए हम पीछे भागने वाला नहीं है। हम इस देश एक डेमोक्रेटिक देश है, उस देश में हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपना मांग रखेंगी और उसके लिए संघर्ष करेंगी। ये बात बोल के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इधर आया, तो सरकार को वो मानना पड़ा कि ये सरकार मानना पड़ा, मतलब क्या, डेमोक्रेसी की जीत है। इन बच्चों ने एग्जाम्पल सेट करा है, और सबसे बड़ी चीज़ यूनिटी देखनी थी तो इन बच्चों के साथ देखते। मैंने जब बीच बीच में जब भी आई हूँ, मैंने इनकी यूनिटी देखी है, किस हिसाब से लड़कियाँ कितनी सेफली वो कर रही थी, सबके सब बैठे हैं मिक्स होके, कोई किसी को नहीं जानता कि कौन कौन है, क्या कौन से कॉलेज से है, बट उनकी यूनिटी और सेफ्टी, उनको लड़कियों को अपने हाथ में सिक्योरिटी लग रही थी, सिक्योर लग रहा था। इस आंदोलन में हमने देखा कि महिलाओं ने जो बहुत बढ़ चढ़कर बहुत, हमारे बच्चे हैं, हम माँ हैं हम लोग, तो वो बच्चे तो हमारे ही हैं, तो हम उस फील को जान सकते हैं। जब हमारे ये बच्चे जब इनके ऊपर डंडे पड़ रहे हैं, तो हम तो जान ही सकते हैं ना कि कैसा लगता है एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट या इट वाज रॉन्ग द वे दे ट्रीटेड द किड्स, इट वाज रियली रॉन्ग। वो डिज़र्व नहीं करते थे कोई भी, क्योंकि किसी ने स्टार्ट नहीं किया था, और ना ही इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, तो उस चीज़ में दैट वाज रॉन्ग। अब लगता है कुछ सुधार होगा सिस्टम में, वो तो देखना पड़ेगा, वो तो लेट्स सी क्या होता है। अभी इट वाज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। लाठीचार्ज भी खाई है सर, और यहाँ मौसम की मार को भी सहा है, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, बारिश हो, हमारे साथी हमारे युवा सब डटे रहे, और ये अकाउंटेबिलिटी आई है तो देश में बदलाव भी ज़रूर आएगा।